4 बम ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखे थे। मैंने खुद डर के मारे स्कूटी अपनी 2 फ्लैट पहले खड़ी करी, ठीक है। उन्होंने स्काई शॉट में आग लगाई, ऊपर गई थी 8:10 पे, 8:25 पे आग लग गई थी, ठीक है। सबने भगदड़ मचाई, हम लोग बराबर वाले फ्लैट से कूदे, फिर उसके पीछे वाले फ्लैट से कूदे। हमारा खुद का पर फ्लैट, हमारा एसी, हमारा फ्रिज, हमारा कुछ भी नहीं बचा। उनके द्वारा उनके पटाखे इतने ज़्यादा और इतने बड़े पटाखे थे कि उससे 2 दिन पहले भी मेरी उनसे बहस हुई थी कि भैया इतने पटाखे जलाना गली में सेफ नहीं है। दिल्ली से सटे इंदिरापुरम के इलाके में बीते दिनों अग्निकांड देखा गया, जहां पे एक बिल्डिंग में स्काई शॉट जलाने के बाद जो है आग लगती है। यह आग इतनी तेजी से फैल जाती है कि 10 मिनट में धू धू करके वो बिल्डिंग जल जाती है। बिल्डिंग में आग लगने के बाद जो है कहीं ना कहीं एक तरफ इसे जो माना जा रहा था कि ये गलती से लगी हुई आग है, वहीं दूसरी तरफ इसे एक इंटेंशनली केस माना जा रहा था, जिसमें जो है मुख्य आरोपी जितेंद्र को बताया गया था। जितेंद्र के साथ 3 और लोग थे, जहां पांडव नगर के इलाके से जो है कुछ लोग और आए थे, जो कि उस बिल्डिंग के बाहर जो है पटाखे जला रहे थे। पर इस पूरे मामले के बाद जो है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी चालू हुआ, जहां एक तरफ जितेंद्र का आरोप था कि जो बिल्डिंग वाले हैं वो उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, और वहीं जितेंद्र का फ्लैट भी उसी बिल्डिंग में है, तो आखिरकार वो अपने फ्लैट को क्यों जलाएगा। वहीं दूसरी ओर जिनके घरों में आग लगी है, उनका साफ तौर से कहना है कि आरडब्ल्यूए की मीटिंग में जो है साफ तौर से जिक्र किया गया था कि इस गली के अंदर में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। साथ ही मौके पर जो है कुछ चश्मदीद गवाह भी थे। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था उस रात आखिर। आपका नाम क्या है और आपका कौन सा फ्लैट था? कैसे आग लगी थी यहाँ पे? आग लगी थी, पटाखे छुड़ा रहे थे यहाँ पे, राजीव जी थे, उनकी फैमिली थी और उनके दोस्त थे जितेंद्र, ठीक है। उन्होंने स्काई शॉट में आग लगाई। मैं जब ऊपर जा रही थी, अपने भैया का फ्लैट है मेरे, मैं उनके फ्लैट पे जा रही थी, तो उन्होंने 4 बम ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखे थे। मैंने खुद डर के मारे स्कूटी अपनी 2 फ्लैट पहले खड़ी करी थी। मैं ऊपर गई थी 8:10 पे, 8:25 पे आग लग गई थी, ठीक है। सबने भगदड़ मचाई, हम लोग बराबर वाले फ्लैट से कूदे, फिर उसके पीछे वाले फ्लैट से कूदे। हमारा खुद का पर फ्लैट, हमारा एसी, हमारा फ्रिज, हमारा कुछ भी नहीं बचा। हमारा 3 BHK में से 2+1 तो खराब हो गया, बिल्कुल खराब जिसे कहते हैं भाई। और हमारे पास वीडियो तक भी है जिसमें स्काई शॉट लगा है यहाँ पे, और उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर पे गिरा है, ठीक है। भैया ने, RWA ने, सबने मना करा था उनको कि ये नहीं करना, आप पटाखे मत जलाओ, बच्चे डर रहे, बट वो नहीं माने। उसके बाद भी उन्होंने आग लगाई पटाखों में और छुड़ाए पटाखे, ठीक है। हमारे पास वीडियो भी है, हमने वो पुलिस में भी सबमिट करी है। आप लोग मीडिया, आपको भी हम दे देंगे ये। प्लस यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी इन्वर्टर में, उन्होंने पहले ये भी बताना ज़रूरी नहीं समझा कि आग लग गई है, आप बुझा लो। वो पहले अपने पटाखे छुपाने ऊपर चले गए और इतने में तो पूरी बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। कुछ ऐसे फोटोज भी वायरल हो रहे हैं जहाँ पे जो जिनके द्वारा पटाखे फोड़े जा रहे थे वो बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की मदद भी कर रहे हैं। वो बिल्डिंग में रह रहे हैं पीछे, वो तो आए भी नहीं है। मैंने तो उनको डे 1 से देखा नहीं है, जब से आग लगी है। उन्होंने तो सिंपैथी दिखाने के लिए भी नहीं, हमारे को पूछा तक नहीं है। हमारे फ्लैट जल गए, हमारे बच्चे रोड पे बैठे हैं, सारी चीज़ें, तो हम लोगों से तो नहीं मिले। अच्छा, आमतौर से ये बताया जा रहा है कि उनका फ्लैट भी इसी बिल्डिंग में था और उनकी तरफ से ये भी बयान दिया गया है कि वो अपना ही फ्लैट क्यों जलाएंगे। अपना फ्लैट जलाने वाली बात ही नहीं है सर। अगर बिल्डिंग उधर से आग पकड़ती तो उनके भी फ्लैट जलते, पर अगर बिल्डिंग के सामने आप अगर गली के कोने पे रहते हो तो आप अपने फ्लैट के आगे आग पटाखे छुड़ाओ ना। आप दूसरे के फ्लैट के आगे, बेशक चाहे वो आपके फ्रेंड का घर है, अगर आप उसके फ्लैट के आगे बम पटाखे छुड़ाओगे तो हम तो बोलेंगे ही ना। और हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम सब जो बोल रहे हैं, और अपना फ्लैट जलाने वाली बात, वो गॉड फॉर द बेड उनका फ्लैट बच गया है। अगर जलना होता तो फिर उधर का भी जलता, लेकिन उससे पहले फायर ब्रिगेड आ गई, आग बुझ गई, हमारी जान बच गई, वही बहुत बड़ी बात है। क्या जिन 3 लोगों का आप मुख्य तरह से नाम बता रही हैं, जितेंद्र और उनके अन्य साथी, क्या उन्हें इस पूरे अग्निकांड में आप दोषी मानती हैं? दोषी क्या भैया, वो सामने दिख रहा है वीडियो में, वो हम नहीं बोल रहे, वो तो वीडियो ही साफ बोल रही है। हम नहीं बोल रहे, वो वीडियो साफ बोल रही है कि वीडियो में उन्होंने आग स्काई शॉट जलाया, वो गिरा। उसमें आप खुद वीडियो देखिएगा, उसमें साफ पता लग रहा है। सोसाइटी की कोई मीटिंग भी हुई थी जिसमें इस सोसाइटी के अंदर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध भी लगाया गया था? बिल्कुल हुई थी। RWA ने आके स्पेशली दिवाली वाले दिन, गोवर्धन वाले दिन भी मना करा था, बट वो नहीं माने। उन्होंने बोला हम छुड़ाएंगे, तो छुड़ा लिए पटाखे। अब प्रशासन से क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि जिन्होंने पटाखे जलाए हैं उनको सामने लाओ, आप उनको एटलीस्ट उनको बोलो कि यार आप, क्योंकि हमारे अंदर हम सब नौकरी पेशा लोग हैं, हमारे पास नहीं है इतना कि हम लोग अपने फ्लैट को सही करा सकें। पर फ्लैट कम से कम 15-20 लाख का खर्चा है, हम नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट या तो वो भरपाई करे, जब वो पटाखे जला सकते हैं तो वो भरपाई भी कर सकते हैं।
आपका नाम और कौन सा फ्लैट है आपका? नाम पल है, हमारा फ्लैट है, 2 फ्लैट है हमारे इस बिल्डिंग में। जी, कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर जिस पे फ्लोर दो पे सबसे फ्लैट पहले है। आग लगी थी उस फ्लोर पे हम ही रहते हैं, जी। और उससे ऊपर मेरी मम्मी देवर देवरानी रहते हैं। क्या हुआ था उस वक्त? क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जानबूझ के किया गया कार्य है उनके द्वारा। उनके द्वारा उनके पटाखे इतने ज़्यादा और इतने बड़े पटाखे थे कि उससे 2 दिन पहले भी मेरी उनसे बहस हुई थी कि भैया इतने पटाखे जलाना गली में सेफ नहीं है। आपका नाम क्या है और कौन सा फ्लैट है आपका? मेरा नाम है, जी। मेरा है फ्लैट ए। कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे। क्या हुआ था और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जानबूझ के किया गया पूरा अग्निकांड है, क्या आप इसे सच मानती हैं? या तो बिल्कुल सच मानती हूँ, लेकिन हम तो खुद सामने मौजूद बैठे हुए हैं और जी। हम बोल भी रहे हैं, भैया इतने बड़े बड़े पटाखे मत छोड़ दो, कुछ हो जाएगा। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, हमारे तो बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे, 4 बच्चे हमारे छोटे छोटे बिल्कुल वो, और ये मान नहीं रहे और जानबूझ के कह रहे कि हम, इनके अंदर अहंकार घुसा हुआ कि हम बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले। अब बताओ क्या कर दिया इन्होंने। मेरे घर के सामने एक बिल्डिंग है, उसकी टाइलें नीचे गिर रही, जी। टाइलें नीचे गिर रही टूट टूट के। हमारे घर के खुद पार्किंग में शीशे लगे हुए हैं, वहाँ पे वो शीशे चटक रहे हैं, लेकिन इनका अहंकार नहीं गया। पटाखे फोड़ने से? पटाखे फोड़ने से तो बड़े बड़े पटाखे इतने हमने तो पहली बार ही देखे, इतने बड़े बड़े पटाखे पता नहीं कहाँ से लाए। और ये कम से कम भी इन्होंने 70-80 हजार के मेरी आंखों के सामने पटाखे फोड़े। अच्छा। हाँ, इतना बड़ा बॉक्स, और गेट खुलवाया इन्होंने, गार्ड को लाके, मैन गार्ड को लाके, दूसरे वाले उसको गेट के गार्ड को यहाँ पे लाए, तब ये मैन गेट खुलवाया है, तब इन्होंने बॉक्स गाड़ी में से उतारा। वो तो छोड़ भी नहीं पाई, वो तो धुपका दिए इन्होंने। पता नहीं कितना घमंड इनके अंदर है। हमने खूब मना करा, भैया मान जाओ, सब गली में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तुम इतनी अनहोनी कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो क्या कहते, नहीं नहीं हम तो छुड़ाएंगे। मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ के खींचा कि चलो अंदर है, मान जाओ, दिवाली है, लड़ाई हो जाएगी, रहने दो। पर ये तो मान ही नहीं रहे, इनके अंदर तो भैया अहंकार भरा पड़ा। हमेशा लड़ाई करते हैं ये, हमेशा लड़ाई करते हैं, हर आदमी से लड़ाई करते हैं। क्या ये लोग जो यहाँ पे रहने वाले निवासी हैं उनके साथ भी झगड़ा इनका बताया जाता है, अक्सर हाँ, होता ये रहता हर है? पूरी गली में ऐसे करते हैं। वो इतना इतना कच्छा पहन के और मांगने को चल देते हैं ये हर घर में पैसा, कि हमें पैसा दो, हम त्योहार मना रहे, त्योहार मना रहे। किस चीज का पैसा मांगते हैं आपसे? कुछ भी त्योहार मनाएंगे उसी के लिए कहने लग जाएंगे, जानबूझ के दिखाने के लिए लोगों को, हम इतने पैसे वाले, हम इतने पैसे आरडब्ल्यू वाले। के सदस्य भी हैं ये लोग? पहले थे, अच्छा। वही तो इनके अंदर अहंकार हो रहा। जी। तब किसी ने बोला नहीं, सब सोच ले कोई बात नहीं, बड़े आदमी है लो, और अच्छा नहीं लगता ना अपनी कॉलोनी का, चलो वो करेंगे, सुधार करेंगे। लेकिन सुधार के बजाय इन्होंने सत्यानाश कर दिया। इनसे हर आदमी परेशान है। हम क्या क्या बोल भी नहीं सकते भैया, क्या 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 हमें याद रहेगा इतनी बातें। इन्होंने इतना परेशान कर रखा हर आदमी को पूरी गली में। इनका हमेशा झगड़ा, पीछे इन पे केस लगा, अभी यहाँ पीछे झगड़ा हुआ, ये दारू पी के ये झगड़ा करते हैं गलियों में भी खूब। आमतौर से अगर बात की जाए तो ये लोग सीधे तौर से एक तरह से क्रिमिनल माइंडेड ही हैं कि लोगों से अब झगड़ा मैं नहीं करना। कह सकती कि क्रिमिनल है, लेकिन ये अहंकारी हैं। जी। अहंकारी है, इनके अंदर पैसे का अहंकार है। हमारे पास पैसा बहुत है। प्रशासन से क्या मांगे आपकी? अब क्या मांगे, हम तो योगी जी से कह रहे हैं, आप पहुंचाओ योगी जी तक। देखो ऐसे ऐसे हैं इस बिल्डिंग में, एक वो है लेडी है, उनके तो हस्बैंड कोरोना में खत्म हो गए भैया। के छोटे छोटे बच्चे वो रो रही हैं, उनका कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। हम तो यही योगी जी से मांग करते हैं कि इनको सजा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो इनको दंड मिलना चाहिए ना। देखो ऐसे थोड़ी अब इनको ऐसे छोड़ दो, आगे के लिए तो और भी बन जाएंगे ऐसे ऐसे लोग, कितने बन जाएंगे हैं? फिर क्या होगा, सुधार तो होने वाला फिर नहीं है। जी। तो कुछ तो इनको भी मिलना चाहिए। बताओ इतने गरीब लोग हैं, सब कोई तो पैसे वाले तो है नहीं। माता जी, क्या हुआ था उस दिन और आप चश्मदीद गवाह बताई जा रही हैं पूरे कांड के? हम लोग यही बैठे हुए थे, जी। हमसे 2-3 लोग थे और उनके हस्बैंड भी बैठे थे वहीं पे। जी। तो ये लोगों ने गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा करने के बाद ये लोग बड़े बड़े बम बजाना शुरू किए। तो लोग यहाँ से लौटते जाते वहाँ तक पहुँचे, तो हमारे भाई साहब हैं, त्यागी भाई साहब, उन्होंने मना भी किया कि आप लोग इतने बड़े बड़े बम मत बजाइए, बच्चों को थोड़ा कुछ नुकसान हो सकता है। ये लोग माने नहीं। जी। ये लोग कहे नहीं, हम लोग बजाएंगे। जी। और हम लोग फिर बैठे रहे, थोड़ी देर में ये लोग
बम बजाए हैं, बजाने के बाद इनका एक बम जो इतना मतलब वो था कि जाके पहले वाले मकान में जी जाके गिरा जी और उनके इन्वर्टर में लगी है और जिससे कि सारी आगे मतलब फैल गई पूरी बिल्डिंग 2 मिनट के अंदर जल के हम लोगों के सामने आपके सामने हुआ था हम लोग बैठे ही थे। जी शाम का अच्छा टाइम था, बताइए 7 बजे का समय था। बताइए जा रहा है जो लोग पटाखे फोड़ रहे थे वो आग यहाँ पे लगने के बाद यहाँ से भाग गए थे। भाग गए, वो लोग गायब हो गए और उन लोगों ने जाके बताया भी नहीं कि आग लग गई है। किसी को बताया भी नहीं। अगर वो बता देते जाके तो शायद इतनी आगे न फैलती, लेकिन वो लोग भाग गए। जी और एक पेटी बम था, इसको जी। उन लोगों ने छिपाया भी जी और छिपाने के बाद ये लोग गायब हो गए। बताना भी उचित नहीं समझा। जो लोग पटाखे फोड़ रहे थे उनको आप जानती हैं? यही के हैं, एक बिल्डिंग के हैं जी राजीव सारस्वत और एक जो है जितेंद्र है, जितेंद्र शर्मा, ये 2 लोग हैं। तो उनके साथ 2 लोग और 4 लोग के साथ। उन लोगों का आमतौर से इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों से कैसा बिहेवियर रहता है, कैसे बात करते हैं? देखो ये त्यागी भैया से तो उनका शायद अनबन था, नहीं बन रही थी और इन्हीं के घर में गई है चिंगारी, इन्हीं के घर से आ गई, जी इनसे उनकी नहीं बनती। क्या लगता है आपको ये जानबूझ के किया हुआ काम है? अब आप मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, अगर आप किसी के मना करने पे भी नहीं मान रहे हो तो आप बजा लो और उन्हीं की जाके अच्छा ठीक है, अगर उनके गई भी तो इनका क्या करते बेटा, इनको बताना तो जी। चाहिए था कि भैया आपकी उसमें आ गई। अगर वो शुरू में ही देख लेते सर आग इतनी न फैलती। ये गलतियाँ तो उनकी गई है पूरी, जी वो गायब हो गए। उसके 2 घंटे बाद कभी वो लोग सामने आए हैं जी तो कह रहे हम लोग तो घर में खाना खा रहे थे और हम लोगों ने सामने देखा उन लोगों को। अच्छा उन लोगों के द्वारा कहा गया कि हम पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं हाँ, हम लोग घर में खाना खा रहे थे। और सीसीटीवी फुटेज भी है इसका। हाँ, सीसी फुटेज भी है इसका सामने। चलिए ठीक कितना झूठ बोलेंगे वो। ठीक। ये थे मौकाए वारदात पे मौजूद वो लोग जिन्होंने अपने आंखों देखी कि किस तरह से जो है मुख्य आरोपी जिसे जितेंद्र को बताया जा रहा है वो बड़े बड़े पटाखे सिर्फ इस गली के और इस बिल्डिंग के नीचे फोड़ रहा था जहां पे साफ तौर से मना किया गया था। हालांकि जितेंद्र के साथ कुछ और साथी थे। बताया ये भी जा रहा है उनके पास कुछ ऐसे बड़े पटाखे भी थे जो आज तक जो है वहां गली वालों ने देखे तक नहीं थे। हालांकि इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी जो है अब तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।